मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। सेठ गिरधारी लाल एक गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे, जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत सारे मजदूर को बहाल कर रखा था। वह कंजूस तो था, लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था और या तो फिर दूसरे दिनों पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रहते थे कि कहीं उन्हें शायद काम न मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के लिए इंतजार करता था और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक ही हिस्सा देता था। वो भी इसलिए देता था ताकि मजदूर उसे गाली गलौज न दे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश होकर चले जाते, कम से कम उन्हें पेट भर का एक दिन तो खाना मिलेगा। और यही आशा लगाए रहते थे कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया तो चुका ही देगा। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही न दे सके, क्योंकि इसके पास तो काफी धन है। ऐसा नहीं हो सकता है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के महवाटी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गाय अब उतना दूध नहीं दे रही थी। बाजार में उसने दो गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय कर लिया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की मखमली थैली घर पर ही छूट गई है। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक तो इंतजार ही नहीं करेगा और किसी के हाथ गाय को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह से पैसे का जुगाड़ वहीं करना होगा, ताकि उसी दिन गाय को घर ले जा सके ताकि उसी दिन गाय को घर ले जा सके। गिरधारी लाल किसी महाजन को तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार ही नहीं था। सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी, जो उसे उसके दादा ने भेंट किए थे। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह हमेशा इसे अपने पास रखता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादाजी की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है। साथ ही इसकी मूठ सोने की है, लेकिन लाचारी है। क्या करूं? इसलिए इसकी जमानत में मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर के ऋण देने को तैयार हो गया। धारी लाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीदकर उन्हीं एक युवक की सहायता से अपने घर ले आया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीने तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे, या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले। लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा? उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी बातें होंगी। हाँ, और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला आया। जमींदार के नौकर ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया, कहा कि जाओ बाद में आना। महाजन ने इस आशा से अपने नौकर को भेजा कि जमींदार मेरे नौकर के जाने के संदेश पाकर ऋण लौटाने वापस स्वयं आ जाएगा। लेकिन और कुछ दिनों तक धैर्य पूर्वक सब सहता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया, तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार कहीं गुम हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने न आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उनके द्वारा शीघ्र ही यह खबर तब तक फैल जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मूठ वाली कटार गायब हो गई है।
सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गांव में सब जगह फैल गई। सब लोग सुन कर ताजुब हो रहे थे। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया, तब उसने यह खबर उसे भी सुना दी। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया है, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास काफी पैसा लेकर महाजन के घर गया और जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है। तो उसने खूब हो हल्ला मचाया, कटार मेरी दो, नहीं तो देख लेना। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ते की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वो और भी जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते हो? उसे यही उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आएगा और उसे कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया और इस तरह ऋण का एक पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा मुझे। महाजन दबते दबते सहमे सहमे अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैले निकालकर दिखा रहा था, जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि यह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस करना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई हुई इज्जत को पुनः प्राप्त कर सकता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई है। यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे, जो बहुत दिनों से बकाया था? उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्द पर जोर देते हुए कहा। गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के लोग छी छी कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिली थी, जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा, वे उसके खेतिहर मजदूर थे और कौन थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी, क्योंकि हल्ला जो हो गया था कि यह जमींदार बहुत ही खराब आदमी है और सबका हंसी उड़ाते रहता है और समय पर पैसा नहीं देता है। अब समझ में आया गिरधारी लाल जमींदार को। इसके बाद से फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।